Welcome to lecture number 2 of S&P block elements. Now, इन lectures में हम सबसे पहले S&P block elements के कुछ basic concepts को discuss करेंगे और फिर हम इनके reactions को discuss करेंगे. So the first concept that we have is orbital penetration. Now what is orbital penetration? It is the extent to which an electron remains closer to the nucleus in an orbital. Now इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि हमारे पास अगर एक ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन मौजूद है तो वो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के कितने करीब होगा. सो हमारे पास बेसिकली 4 डिफरेंट ऑर्बिटल्स हैं S, P, D एंड F. नाउ अगर हम S, P, D और F ऑर्बिटल्स को देखें तो फॉर द पर्पस ऑफ योर अंडरस्टैंडिंग ऑल्दो इट्स नॉट एक्चुअल, S ऑर्बिटल का साइज़ सबसे छोटा है, P का साइज़ थोड़ा सा S से बड़ा है, D का मज़ीद बड़ा है और F का मज़ीद बड़ा है. अब इसकी वजह से हमारे पास S ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के ज़्यादा करीब रहता है, इसकी न्यूक्लियस के करीब रहने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है. P का इलेक्ट्रॉन S के इलेक्ट्रॉन के मुकाबले में न्यूक्लियस से थोड़ा दूर होगा. इसी तरह D का इलेक्ट्रॉन P के मुकाबले में न्यूक्लियस से थोड़ा और दूर होगा और F ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के मुकाबले में सब बाकी ऑर्बिटल से ज़्यादा दूर होगा. अगर हम इसको एक थ्योरेटिकल रेडियल ग्राफ डिस्ट्रीब्यूशन पे देखें तो S के इलेक्ट्रॉन की न्यूक्लियस के करीब रहने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है, यानी ये न्यूक्लियस के ज़्यादा करीब रहता है. P का इलेक्ट्रॉन इन कंपैरिजन टू S का इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से थोड़ा सा ज़्यादा दूर होता है. इसी तरह D ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉन P ऑर्बिटल के मुकाबले में और S दोनों के मुकाबले में न्यूक्लियस से ज़्यादा दूर होगा और F का इलेक्ट्रॉन बाकी तीनों ऑर्बिटल्स के मुकाबले में न्यूक्लियस से सबसे दूर होगा. सो इसका मतलब ये हुआ कि S ऑर्बिटल की पेनिट्रेशन सबसे ज़्यादा है, यानी S ऑर्बिटल के अंदर का जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस के सबसे करीब रहता है. सो S ऑर्बिटल इज़ मोस्ट पेनिट्रेटिंग, followed by P, followed by D, followed by F. Now penetration is very important property जो हमारे पास स्क्रीनिंग, आयोनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और इस तरह की दीगर प्रॉपर्टीज़ को अफेक्ट करती है. Now the next and very important concept is screening or shielding effect. Now screening या shielding effect क्या है? It is the protection of outer electrons from the attractive forces of nucleus due to the presence of inner electrons. यानी बाहर वाले इलेक्ट्रॉन्स को न्यूक्लियस की फोर्स से जो इनर शेल के इलेक्ट्रॉन्स बचाते हैं, इसको कहते हैं स्क्रीनिंग या शील्डिंग. नाउ लेट्स डिस्कस इट इन मोर डिटेल. नाउ सपोज कि हमारे पास एक एटम है जिसके अंदर ये हमें रेड कलर्ड न्यूक्लियस नज़र आ रहा है और ये येलो कलर्ड इसका लास्ट शेल का इलेक्ट्रॉन है. नाउ सपोज कि हमारे पास इस न्यूक्लियस में 11 प्रोटॉन्स हैं. नाउ द क्वेश्चन इज़ कि क्या ये जो वैलेंस शेल का इलेक्ट्रॉन है ये 11 प्रोटॉन्स की सारी अट्रैक्टिव फोर्स को एक्सपीरियंस करेगा या नहीं? तो द आंसर इज़ नो. उसकी वजह यह है कि ये जो 11 प्रोटॉन्स की अट्रैक्टिव फोर्स है ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन तक पहुँचते पहुँचते वीक हो जाएगी. नाउ इसके वीक होने की एक बड़ी रीज़न है अंदर वाले जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनका शील्डिंग इफेक्ट. नाउ होता क्या है कि न्यूक्लियस की जो फोर्स है वो सबसे ज़्यादा हमारे पास अप्लाई होती है न्यूक्लियस के साथ पड़े फर्स्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स पे. उसके बाद न्यूक्लियस की फोर्स डिस्ट्रीब्यूट होती है सेकंड शेल के जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं उनके ऊपर. उसके बाद फिर न्यूक्लियस की जो फोर्स है वो वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स पे जाती है. तो कहने का मतलब ये है कि न्यूक्लियस की फोर्स जब तक वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स तक पहुंचती है तब तक अंदर वाले इलेक्ट्रॉन्स के प्रेजेंट होने की वजह से न्यूक्लियस की फोर्स वीक हो चुकी होती है और लास्ट शेल का इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस की फुल फोर्स को एक्सपीरियंस नहीं करता. तो लास्ट शेल का इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस की फोर्स को कम एक्सपीरियंस करता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ दीज इनर इलेक्ट्रॉन्स. सो इस
फिनोमिनन को हम कहते हैं स्क्रीनिंग या शील्डिंग इफेक्ट। नाउ शील्डिंग इफेक्ट सबसे ज़्यादा हमारे पास फर्स्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि ये न्यूक्लियस के सबसे करीब होंगे और न्यूक्लियस की फोर्सेस को बाहर के इलेक्ट्रॉन्स के लिए सबसे ज़्यादा वीक करेंगे, फॉलोड बाय सेकंड शेल, फॉलोड बाय थर्ड शेल एंड सो ऑन। तो जितना अंदर वाला शेल होगा, जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के करीब होंगे, उतना ही ज़्यादा वो शील्डिंग प्रोवाइड करेंगे आउटर इलेक्ट्रॉन्स को। नाउ नेक्स्ट फिनोमिनन जो शील्डिंग को अफेक्ट करता है दैट इज़ पेनिट्रेशन। नाउ अगर हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन S में है, एक P में है, एक D में है और एक F में है, तो सबसे ज़्यादा शील्डिंग प्रोवाइड करता है S का इलेक्ट्रॉन, फॉलोड बाय P, फॉलोड बाय D, फॉलोड बाय F। उसकी वजह यह है कि S ऑर्बिटल की जो पेनिट्रेशन है वो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, यानी S ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के सबसे ज़्यादा करीब होगा, तो वो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को सबसे ज़्यादा शील्डिंग प्रोवाइड करेगा, फॉलोड बाय P, followed by D, followed by F. Now let's see it on a diagram. Now suppose कि ये मेरे पास एक शेल है और ये उस शेल का इलेक्ट्रॉन है, और ये अंदर वाला शेल है जिसके मैंने S और P सब शेल्स को शो किया है। अब ये जो बाहर वाला इलेक्ट्रॉन है, इसको अंदर वाले शेल्स के इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस की फोर्सेस से प्रोटेक्ट करेंगे। अब चूंकि S ऑर्बिटल का पेनिट्रेशन इफेक्ट ज़्यादा है, S का इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के ज़्यादा करीब है कंपेयर टू द इलेक्ट्रॉन ऑफ P, तो S का इलेक्ट्रॉन P के इलेक्ट्रॉन के कंपैरिजन में बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा शील्डिंग प्रोवाइड करेगा, क्योंकि S का इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के ज़्यादा करीब है इन कंपैरिजन टू इलेक्ट्रॉन ऑफ P ऑर्बिटल। देयरफॉर S orbital provides the most screening, followed by P, then D and F orbitals have a poor shielding effect. The next concept that we have is effective atomic number, that is denoted by Ze. Now atomic number क्या है? Atomic number is the number of protons that is present inside the nucleus. Effective atomic number क्या चीज़ है? It is the magnitude of charge experienced by valence shell electrons. यानी ये वो चार्ज है जो वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स एक्सपीरियंस करते हैं। तो आइए समझते हैं कि ये कैसे हमारे पास एटॉमिक नंबर से डिफरेंट है। नाउ सपोज कि हमारे पास एक एलिमेंट है जिसके एटम में हमारे पास टोटल 11 प्रोटॉन्स और 11 इलेक्ट्रॉन्स हैं। नाउ क्या ये जो हमारे पास लास्ट शेल का यानी वैलेंस शेल का इलेक्ट्रॉन है, ये 11 प्रोटॉन्स की फोर्स को एक्सपीरियंस करेगा? तो द आंसर इज सिंपली नो। उसकी वजह यह है कि हमारे पास ये जो 11 प्रोटॉन्स की फोर्स या इनका जो चार्ज है वो लास्ट शेल तक पहुंचते पहुंचते वीक हो चुका होगा। अब ये वीक किस वजह से होगा? दिस विल गेट वीकन ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ दीज इनर इलेक्ट्रॉन्स। ये अंदर वाले इलेक्ट्रॉन्स अपनी शील्डिंग की वजह से न्यूक्लियस की फोर्स को बाहर वाले इलेक्ट्रॉन के लिए वीक कर देते हैं। तो अब ये जो बाहर वाला इलेक्ट्रॉन जितनी फोर्स को एक्सपीरियंस करेगा उसको हम कहते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। अब अगर हम यहाँ पे रिलेशन डिराइव करना चाहें तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बेसिकली किसके इक्वल होगा? तो हमारे पास जो ओरिजिनल फोर्स है दैट इज़ द फोर्स ऑफ 11 प्रोटॉन्स, दैट इज़ कॉल्ड न्यूक्लियर चार्ज। अब ये न्यूक्लियर चार्ज यहाँ तक पहुँचते पहुँचते बन जाता है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, यानी ये फोर्स वीक हो जाती है। ओरिजिनल जो न्यूक्लियस की फोर्स है वो इस इलेक्ट्रॉन तक पहुँचते पहुँचते वीक हो जाएगी। अब ये वीक क्यों होती है? ड्यू टू द शील्डिंग ऑफ दीज इनर इलेक्ट्रॉन्स। सो सिंपली इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इज इक्वल टू ओरिजिनल न्यूक्लियर चार्ज माइनस द शील्डिंग दैट इज प्रोवाइडेड बाय इनर इलेक्ट्रॉन्स। So that's all for this lecture. Thank you.